हेलो दोस्तों, आज मैं जो है फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न का जो है आप लोगों को सॉल्यूशन करा रहा हूँ। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, डेटा चेंज होंगे, क्योंकि स्टूडेंट जो है एग्जामिनेशन के बाद डेटा जो है भूल जाते हैं। तो मैंने लगभग 100 बच्चों से रिव्यू लिया दोनों शिफ्टों के पेपर होने के बाद, और फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में मैंने रिव्यू लिया। और उसके बाद जो है बच्चों ने जो मुझे बताया किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। अगर मैं बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन पूछे गए, और वो किस टाइप का क्वेश्चन था जानते हैं। आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। पेपर में अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, कुछ दिया था इतने दिनों से इतने दिनों तक, और प्रिंसिपल दिया हुआ था, रेट दिया था, और इंटरेस्ट निकालना था। जैसे बच्चों ने बताया फरवरी 2024 को 5 फरवरी 2024 से अप्रैल तक का डेटा दिया हुआ था। तो बच्चों ने क्या गलती किया, 365 से डिवाइड कर रहे थे, क्योंकि फरवरी जो है 2024 जो है वो लीप ईयर है, 366 से डिवाइड होना चाहिए था। और थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से जो है आंसर कुछ बच्चों के नहीं आए। तो मैं जो है इस बेसिस पे एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं आपको। आप सबसे पहले आपके स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन को आप रीड कीजिए। 7300 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से, देखिए 11 मई है, आराम से करेंगे, आपको पेपर देना है 1987, और उसके बाद जो है 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिन सम्मिलित हो का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी कि प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 7300 और रेट दिया हुआ है 5%। आपका इसका जो है इंटरेस्ट निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करें, इन दोनों डेज सम्मिलित है। अब देखिए मई कितने दिन का होता है, 31 का होता है मई। अब यहां 11 दिन है, तो बच कितने दिन गए। आप सोचेंगे कि 20 दिन बच गए, गलत हो जाएगा। क्यों क्यों कह रहा है, इस डेट को भी लेना है, 11 मई के भी डेट को लेना है। तो टोटल कितने दिन हो गए मई के, अगर मैं मई की बात करूं टोटल डेज, तो मई के आपके हो गए 21, और जून के हो गए 30, जुलाई के हो गए 31, और अगस्त के हो गए 31, और सितंबर के हो गए 10। तो यहां पे जो है टोटल डेज की संख्या कितनी हो गई, ये हो गए आपके 62, ये ऐड कर लेते हैं 1 1 2 3 हो गए, और ये हो गए आपके 3 1 4 3 7 3 10 2 12, 123 दिन हो गए, ये डेज है। और देखिए 1987 क्या है, जनरल ईयर है। तो जनरल ईयर है यानी कि 365 दिन का, यहाँ 365 से क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। तो कितने बार में चला जाएगा, अगर मैं बात कर लूं, चलिए अभी यहाँ पे रहने दीजिए ऐसे। आप देखिए इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या हो जाएगा 100, सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल पता है कितना 7300, रेट पता है 5%, और यहाँ पे डेज कितना है 123। अभी डिवाइड मत कीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 इंटू क्या हो जाएगा 365। अब यहाँ पे देखिए ये कट रहा है कितने बार में, मैं यहाँ पे इसलिए नहीं काटा, ये डायरेक्ट कट रहा है कितने बार में, 5 बार में, देख सकते हैं। तो 5 बार में ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया 123 रुपए जो है इसका साधारण ब्याज निकलेगा। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर दोनों दिन सम्मिलित नहीं कहेगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कितना लेते हैं, 20 दिन लेते हैं, है ना। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि दोनों दिन को लेना है, तो 11 मई का भी डेट ले। अगर लीप ईयर रहता तो फरवरी कितने का हो जाता, 29 का। तो यहाँ पे जो है इस कंडीशन में 366 से क्या करते,
डिवाइड करते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा, ये एवरेज का क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्लास में 25 छात्रों का औसत 50 केजी है, उसमें से कक्षा के अध्यापक का भी भार शामिल कर दिया जाए तो औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है, तो उस क्लास में जो है शिक्षक का वेट कितना होगा। सबसे पहले देखिए, इनको बेसिक तरीका से बना सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा बेसिक का भी कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखिए 25 का जो स्टूडेंट है उसका एवरेज 50 है। उसके बाद एक जो है टीचर शामिल हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 26 हो गया। और जिससे इसके एवरेज में कितने की 1 की वृद्धि हो गई, तो ये कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ये देखिए, ये जो है स्टूडेंट प्लस टीचर है ना, और ये क्या है, स्टूडेंट है। अगर स्टूडेंट प्लस टीचर में से अगर स्टूडेंट को माइनस कर देंगे तो टीचर का क्या निकल जाएगा, वेट निकल जाएगा। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर निकल जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये तो एक बेसिक तरीका था। लेकिन हम अगर डायरेक्ट की बात करें, डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए ये 50 है, तो 50 और यहाँ पे जो है एवरेज कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 25 है। और एक आने से एवरेज कितने का बढ़ रहा है, एक का बढ़ रहा है। तो 25 और एक कितना हो गया, 26 इंटू कितना, एक पर्सन है, तो कितना हो जाएगा, 50 प्लस क्या हो जाएगा, 26, यानी कि कितना हो जाएगा इसका आंसर, 76 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। एक बार फिर बता दे रहा हूं, ये देखिए ये 50 है, एवरेज तो 50 है, एक आने से कितना हो गया 27, और एवरेज की कितने की वृद्धि है 1 से, तो क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर में। 15,625 रुपए का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज जो है तिमाही है, यानी कि क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको, प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका कितना, 15,625, रेट दिया हुआ है कितना, 16%। अब देखिए क्या है, इसको क्या करते हैं, रेट को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। जब तिमाही दिया हो तो 16 को क्या कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। और टाइम को क्या करते हैं, टाइम को 3 गुना करते हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप या तो सक्सेसिव लगा दीजिए या तो बॉक्स मेथड लगा दीजिए। तो चलिए मैं आपको बॉक्स मेथड बताता हूं। तो सबसे पहले इसका 4% कितना हो जाएगा, 125, सॉरी 4% हो जाएगा 1/25, तो 15,625 का इसका क्या निकाल लीजिए, 1 साल का ब्याज निकाल लीजिए। तो यहाँ पे इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये कितने बार में चला जाएगा, 25 का क्यूब होता है 15,625। आपको 30 तक अगर क्यूब याद है तो जल्दी कैलकुलेशन होगा पेपर में। तो ये हो गया 625, तो 1 साल का 625, दूसरे साल का 625, साधारण ब्याज सेम रहता है, और तीसरे साल का क्या होगा 625। अब देखिए इस पे ब्याज मिलेगा, तो इस पे ब्याज कितना मिलेगा, दूसरे साल जो है इस पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। तो 625 पे जो है कितना मिलेगा, 4% मिलेगा, यानी कि 1/25। अगर 1/25 600 का या 625 का अगर 1/25 की बात करें तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 बार में कट जाएगा, ये हो गया 25। ये क्या होता है, ये डबल होता है, ये हो जाएगा इसका, ये डबल होता है।
यानी कि 25 का 50। देखिए ये होता है, जैसे मान लिया इंटरेस्ट ए है, ए है, ए है, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2B हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये 3 ईयर का बॉक्स मेथड का है। और 2 ईयर का क्या होगा, 2 ईयर का ये होगा, है ना। तो 3 ईयर का होगा, ए होगा पहले, ये देखिए पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, फिर इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, फिर जो है ये डबल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये जो है फिर इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये 3 ईयर का जो है आप बॉक्स मेथड याद रख सकते हैं, क्वेश्चन आपके क्विक सॉल्व होंगे। तो वही किया, ए तीनों जगह लिख दिया, इसका मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया। अब इस पे भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, ये ही तो सी है, तो कितना 1/25, यानी कि 25 का 4% निकालेंगे तो 1/25, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब तीनों को जोड़ दीजिए, तो तीनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना 1900 हो गया, और 50 और 51 हो गया। तो तीनों को अगर जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 1951, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन है। तो टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है 5/12, तो सेक थीटा का मान निकालना है। तो या तो आप जो है ट्रिपलेट से निकाल लीजिए, या प्रॉपर्टी लगा दीजिए सेक थीटा का। तो मैं आपको जो है ट्रिपलेट ही बता देता हूं। तो ये क्या हो जाता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है P/B। ये कितना है, 5 है, ये 12 है, और ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। सेक क्या होता है, कॉस का जस्ट उल्टा, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/H। तो सेक क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू H/ क्या, B। H कितना है, H है आपका 13, और B कितना है, B आपका 12 है। तो ये कितना हो जाएगा, 13/12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, देखिए मोड का क्वेश्चन है। तो मोड में क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो बार बार आए वही बहुलक होता है। या पेपर में जो है तीनों का रिलेशन आप जो है रिलेशन बेसिस पे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए मोड इक्वल टू होता है 3 मिड-एन -2 मीन। नेक्स्ट शिफ्ट में आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या मिड-एन निकालना या मीन निकालना। तो आप जो है ये याद कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कितना है, 14, 15, 16, 17, 10, और डेटा लिख लेते हैं पहले, कितना है 14, 15, 16, 17, 10, 17, 19, 13 और 14। 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब इसमें देखिए मैक्सिमम बार कौन सी डिजिट रिपीट हुई है। तो मैक्सिमम बार अगर मैं बात करूं 14, ऑप्शन को भी करते हैं, 14 देखते हैं कितने बार हुआ है। 14 जो है 3 बार हुआ है, ठीक है। उसके बाद 17 जो है 2 बार हुआ है। 16 जो है 1 बार हुआ है। तो यहाँ पे दिख रहा है क्या कि मैक्सिमम बार जो है क्या, कौन सा डिजिट रिपीट हुआ है, तो 14। तो मोड क्या हो जाएगा, 14 जो है इसका सही उत्तर है। मैक्सिमम बार जो संख्या आए वही क्या होता है, बहुलक होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा गया था। यदि किसी संख्या का 20% में 90 जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, और उसी संख्या का 80% कितना होगा। तो देखिए 20% है, इसमें 90 जोड़ा जाए तो कितना, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज क्या हो जाएगा, 100%। अगर 20% में 90 जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, वो 100% होगा। अब पूछ रहा है 80% कितना होगा। ऑब्वियसली बात है, इसको इधर कर दीजिए, तो -80% इक्वल टू -90 कैंसिल, तो
80% की वैल्यू पूछ रही है, तो 80% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। तो बोले तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया था, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में करते हैं और ए प्लस बी प्लस सी जो है दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो सी अकेला जो है इस काम को कितने दिन में करेंगे। आसान सा क्वेश्चन है। कितना हो जाएगा एलसीएम, टोटल वर्क 40 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी में अगर हम ए प्लस बी को अगर माइनस कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा सी, और यहां क्या हो जाएगा 2 - 1, तो सी की इफिशियंसी 1 हो गया। और 40 काम कितने दिन में करेंगे, तो क्या होगा 40/1, यानी कि कितना 40 डेज में करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, नल और टंकी का सवाल। दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 40 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। ए जो है कितने में 40 में और बी जो है कितने में 32 में। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो नल बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि पूरी टंकी 25 मिनट में भर जाए। तो सबसे पहले इसकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए। दोनों में क्या आ रहा है 8 आ रहा है ना। तो यहां देखिए अगर 40 का अगर मैं एलसीएम ले लूं तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 5, और ये कितना हो जाएगा 2 पर पावर 5 हो जाएगा, मैक्सिमम लेते हैं तो 8 हो गया इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये कितना हो गया 4 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया। अब देखिए 25 मिनट तक बंद कर दिया जाए तो काम कौन करेगा, काम ए करेगा। ए ने कितने मिनट तक काम किया 25, है ना। तो ये टोटल वर्क कितना हो गया 160, और 160 में से ए ने कितना काम कर लिया, तो ए ने काम कर लिया 100, बच कितने गए 60। ये कौन करेगा बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 12 मिनट हो जाएगा, है ना। 12 मिनट इसका सही उत्तर है। इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए थे। देखिए टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है, रिमेनिंग वर्क से क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे मैंने बच्चों से रिव्यू लिया था। तो देखते हैं ये क्वेश्चन इसी टाइप का उन्होंने बोला था, किसी काम को 12 पुरुष 4 दिनों में कर सकते हैं जबकि 10 महिलाएं केवल 6 दिनों में इस काम को कर सकते हैं। 6 पुरुष एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन काम करने के बाद वे छोड़ देते हैं, यानी कि 2 दिन तक काम करता है मेल और फिर छोड़ देते हैं। कितनी फीमेल को जो है काम पे लगाना चाहिए ताकि जो है पूरा काम 3 दिनों में कंप्लीट हो जाए। तो अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, सबसे पहले मेल और फीमेल की जो है इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो देखते हैं कैसे इफिशियंसी निकालते हैं। 12 पुरुष 4 दिनों में करते हैं, 12 मेल कितने दिन में 4 डेज में, और फीमेल 10 फीमेल कितने डेज में 6 डेज में। तो यहां पे 2 बार में कैंसिल कर दीजिए और ये हो जाएगा 5। तो मेल अपॉन फीमेल की जो इफिशियंसी है वो हो जाएगा आपका 5/4। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा 6 पुरुष एक साथ काम करते हैं, तो 6 पुरुष अगर 6 मेल एक साथ काम शुरू करते हैं और कितने दिन तक काम करते हैं, 2 दिन तक काम करने के बाद छोड़ देते हैं काम, फिर फीमेल आ जाते हैं और कितनी फीमेल आती है पता नहीं, और काम को जो है 3 दिनों में कंप्लीट करना है। ये आपका टोटल वर्क, और यहां पे चाहे ये ले लीजिए चाहे ये पार्ट ले लीजिए,
ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं मेल 12 मेल है, तो मेल की जो है इफिशियंसी कितनी है 5 है, और डेज कितने हैं 4 है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि चाहे 12 मेल इंटू 4 कर सकते हैं, इक्वल में रख सकते हैं, या 10 फीमेल इंटू 6 इक्वल में रख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 2 प्लस फीमेल कितना 4 इंटू एक्स इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 इंटू 5 इंटू 4। अब ये कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। अच्छा कॉमन आ रहा है क्या, चलिए कर लेते हैं, 30 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 20 240 हो जाएगा, है ना 20, हाँ 240 हो जाएगा, और 5 का 20, 12 दूनी 24, ठीक है। यहाँ पे 12x इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ 60 आ जाएगा, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया था, ठीक है, तो यहाँ 60 आ जाएगा, तो 60 इसमें से माइनस कर देंगे, 240 में से अगर 60 को माइनस कर देंगे तो 12x बराबर क्या हो जाएगा 180 आ जाएगा, है ना, तो ये कट जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 डेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए थे। तो अभी तक जो है मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो भी एग्जाम होगा उस पैटर्न के जो है मैं प्रैक्टिस सेट ला सकूं, और चाहे वो आपके फिजिक्स के हो, फिजिक्स में जो टॉपिक पूछा गया है, या करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, उस टॉपिक का क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाऊंगा, चाहे वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं, और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पूछा गया है कि नहीं, केमिस्ट्री में कौन से टॉपिक पूछे गए हैं, बॉटनी या जूलॉजी में से कौन से टॉपिक पूछे गए हैं, बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो सारे टॉपिक का जो है मैं विश्लेषण लाऊंगा। आप लोग जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट से भी सवाल पूछे गए थे, और 2 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका 2250, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6 राइट 3/2%, और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर। तो इसका जो है निकालना है दोनों का डिफरेंस, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंट कितना होगा, या 2 ईयर पूछ सकते हैं या 3 ईयर पूछ सकते हैं। अब यहां देखिए अगर हम लगाएंगे PR² अपॉन 100 का स्क्वायर CI माइनस SI, तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये फ्रैक्शन में वैल्यू दे दी है, तो अगर सिंपल डेटा रहेगा जैसे 10% हो गया, 9% हो गया, 8% हो गया, 7% हो गया, 19% हो गया, तो वहां पे जो है ऐसे टाइप का हम यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन जल्दी बनेगा इस फॉर्मूले से। लेकिन यहाँ पे जो है ये फ्रैक्शन में डेटा दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताता हूं जो क्वेश्चन आपके जल्दी सॉल्व होंगे, कहीं नहीं फंसेंगे आप। सबसे पहले इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/15 होती है, तो 2 साल पूछा है, तो अगर इसका 1/15 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 15, यानी कि 50 हो जाएगा। अगर 1 ईयर का अगर इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 2250 इंटू, यहां लिख लेते हैं 2250 इंटू 1/15 इंटू 1, इसको अगर कैंसिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और 15 150, ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो 1 साल का कितना हो गया 150,
एक साल का कितना हो गया, दूसरे साल का 150, 2 साल का। और ये क्या होता है, ये देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, और इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट और जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इसका अगर मैं 1/50 निकालूं, यानी कि 15 निकालूं इसका, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 150 का 1/15 अगर निकाल लूं तो कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसका आपका आ गया 10। अब टोटल, ये टोटल है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पूछे तो कितना हो जाएगा, ये 310। अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो 2 साल का कितना होगा, 300। अगर दोनों के अंतर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 10। ये जो होता है ये दोनों का अंतर होता है। यहां जो भी वैल्यू आएगी, चाहे वो 2 ईयर हो चाहे वो 3 ईयर हो, तो वो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों का अंतर होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहां से दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 310 माइनस कितना, 300, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। बोले तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। मैं हर टॉपिक से क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी टॉपिक पूछे गए हैं पेपर में। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितना हो सके। और इतना ही तो बोलता हूँ, जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा बच्चों से, मैं उतना बेहतर कंटेंट लाऊंगा, चाहे करंट अफेयर हो, साइंस हो। तो थैंक यू सो मच।